देखिए क्लास 10 चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉली मतलब क्या होता है, जो इसमें शुरू में पॉली लगा है इसका मतलब क्या होता है, पॉली माने होता है बहुत सारे, मैनी या मच। तो पॉलिनोमियल का मतलब हो जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ मैनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों। और उस टर्म्स में क्या क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, उनकी पावर होती है, या तो पावर 2 होगी, 3 होगी, इस तरह की पावर्स होती हैं। तो इसी और जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में का मतलब होता है कि उसमें एक मतलब वेरिएबल्स होंगे और नंबर भी होंगे, कांस्टेंट भी होंगे, वेरिएबल भी। जैसे अगर आप गौर से देखें एग्जांपल जरा, यहाँ पे देखिए ax दिया है, क्या दिया है, फिर आगे बढ़े तो ax स्क्वायर दिया है, फिर bx प्लस c दिया है। इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कन्फ्यूज़न हो रही है। अब आगे ज़रा बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए हम इसको और इजी वे में बताते हैं। जैसे x a से लेकर z तक कुछ भी लिखा है वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? x है, y है, z है स्पेशली, और कहाँ से शुरू था, a से। ये सब कहलाते हैं वेरिएबल्स। क्या है? मतलब ना, हाँ, a टू z। कभी कभी a को जो है कांस्टेंट मान लिया जाता है, लेकिन आप अभी जनरली ना मानिए, ठीक है। a से z तक ABCD पूरी क्या कहलाती है, वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है, x बराबर 1, x बराबर 10, कुछ भी। तो ये वेरिएबल कहलाते हैं, यानी कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक, चेंज होती रहती है। इसके बाद आप जानते हैं 1, 2, 3, 4 इन सबको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ये तो फिक्स रहते हैं ना, कांस्टेंट। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें, जैसे हमने लिखा 2 और x, तो ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, कंबाइंडली आप वेरिएबल कह सकते हैं। लेकिन ये एक टर्म बन गया। क्या बन गया? टर्म। क्या बन गया? टर्म। ओके, ज़रूरी नहीं है टर्म में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो, खाली x भी टर्म कहलाएगा। क्यों? बस कहलाएगा, आपको मानना है, समझना है, ठीक है। अगर ये लिखा है x, मान लीजिए 2x लिखा है, फिर y लिखा है, फिर z भी लिखा है, तब भी ये क्या है, टर्म है। एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, क्योंकि इनके बीच में कहीं प्लस माइनस कुछ लगाए, जब तक के नहीं लगाए तब तक ही ये एक ही टर्म है। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2x लिखा होता है इंटू y इंटू z, अब बताइए कितने टर्म है? ये तीन टर्म नहीं, अभी भी एक ही टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा हो, इनके बीच में तो छुपाई होता है, कुछ नहीं लगा, मल्टीप्लाई छुपाई है, ठीक है। तो ये एक ही टर्म है। लेकिन अब बताइए, जैसे 2x लिखा है प्लस y लिख दिया, अब कितने टर्म है? 2। देखिए ये तो एक ही टर्म माना जाएगा, नंबर और वेरिएबल के बीच मल्टीप्लाई। और ये y, ये दूसरा टर्म। अब ये दोनों टर्म हो गए, इनके बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, प्लस और माइनस से टर्म बढ़ते हैं। तो ये कितने टर्म हो गए? एक ये हो गया, एक ये टर्म। अभी तक कि एक टर्म था, जितने भी एक टर्म वाले हैं उन सब का एक नाम होता है, उन सब का नाम होता है मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक। मोनो माने ही होता है 1 और मियल माने टर्म, जिसमें एक टर्म हो। और अब देखिए कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। मैथ में बाई माने होता है 2। अरे बाइसिकल में दो पहिए होते हैं ना, बाई माने 2 ही होता है। DI डाई माने भी 2 होता है, ट्राई माने 3 सुना होगा, ठीक है। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल यानी 2 टर्म हो गए। लेकिन अगर हम इसमें ऐसे करते हैं 2x, चलो x ना लगाओ, 2 ना लगाओ, कुछ भी, x प्लस वाई प्लस माइनस z या कुछ भी कर लो, 1, 2, 3। अब 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। तो ये तो टर्म के हिसाब से हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, ये जितनी भी चीज़ें थी, जैसे ये पूरा ये ट्राइनोमियल तो है, लेकिन कंबाइंडली हम इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज़ पता चली, जब टर्म्स हो जाते हैं तो उनसे मिलके बनता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। क्लियर हो गई बात? अब हमने ये गिनती जब की, वो टर्म्स की 1, 2, 3, तो इसके हिसाब से हमने 3 नाम समझे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ऐसी पेंडिनोमियल, बहुत सारे मियल्स हो सकते हैं, लेकिन आप 3 याद रखिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और ये सब के सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी हम पावर क्या देख रहे थे, इन सब की कोई पावर नहीं देख रहे थे। ज़रूरी ये यहाँ पे मान ली पावर लगी भी है तब भी कोई इशू नहीं, सब में पावर लगा लो, यहाँ पे कुछ भी पावर कर लो। लेकिन अभी हम पावर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? टर्म्स पे। टर्म्स किससे बदलते हैं? प्लस या माइनस से, मल्टीप्लाई से टर्म नहीं बदलते हैं। ओके, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात?
अब हमने टर्म्स की गिनती पे हमने 3 नाम समझे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइमोनोमियल। अब हम पावर पे आते हैं। पावर को कहते हैं डिग्री। जैसे अगर एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, ये 2 जो है इसकी ये पावर है, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिखा है, ये पूरा एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल है हालांकि, लेकिन अगर हम फोकस किस पे करें, डिग्री पे, किस पे करें, डिग्री पे, और इसकी डिग्री कुछ नहीं तो 1, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों पावर को हम पावर नाम कहेंगे, दोनों चीज़ों को पावर कहेंगे, लेकिन इन दोनों में बड़ी कौन पावर है, 2। तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 हो गई। पूरी इक्वेशन में जो बड़ी पावर होगी वो डिग्री कहलाती है। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई, 2। सबको समझ में आ गया। अब आप लोग खुद बताइएगा हमें इसकी डिग्री क्या है। जैसे एक इक्वेशन लिखी है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये इक्वेशन है, ठीक है। पहले ये बताइए कौन सा मियल है, ये ट्राइनोमियल, क्योंकि 1 2 3, 1 2 3, अगर हम मियल की बात करें तो ये क्या है, 3 की वजह से ट्राइनोमियल है। लेकिन हम पूछे इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, और हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री। ठीक है, तो डिग्री को हम किसे कहेंगे, वर्ड याद रखिएगा, हाईएस्ट पावर को, सबसे बड़ी पावर को, हाईएस्ट पावर को। अभी देखिए एक और इक्वेशन आई हमने, जैसे हमने लिखा 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब बताइए इसकी ये टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 टर्म है, क्वाड्रिनोमियल। अब सारे ही मियल को आप पॉलिनोमियल नाम दे सकते हैं, सबको कॉमनली पॉलिनोमियल कह सकते हैं। पॉली माने मैनी होता है, मैनी में 2 3 4 जितने भी आ जाए, ठीक है, लेकिन है तो ये पॉलिनोमियल, लेकिन उसके अंदर कौन सा पार्ट है, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर हम पावर के बिहाफ पे देखें तो इसका क्या नाम, इसमें पावर हाईएस्ट कितनी है, तो जब हाईएस्ट पावर जितनी भी होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 3 डिग्री होगी। जब इसकी डिग्री 3 हो गई तो इसका नाम भी पावर के हिसाब से चेंज होते जाएंगे। अभी देखिए नाम जो हमने रखे थे टर्म की गिनती के हिसाब से रखे थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब हम नाम रखने जा रहे हैं डिग्री के हिसाब से, लेकिन नाम रखने से पहले एक और इक्वेशन हम देंगे, उसमें आप बताइए कि क्या है। 3x प्लस 4 बराबर 0। अब ये बताइए इसमें पावर कितनी है, वेरी गुड। कहाँ पे 1 है, x के ऊपर, यहाँ पे 1 है ना, तो इसमें पावर कितनी है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 1। तो हमने कहा कि इसकी डिग्री क्या है, 1। अब हम यहाँ से नाम बताना शुरू करते हैं। जिसमें एक टर्म था उसको हम मोनोमियल कह रहे थे, जिसमें एक टर्म था ना। और जिसमें हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट डिग्री, मतलब जिसकी डिग्री 1 है, उसको हम इक्वेशन, ये इक्वेशन बनी है, इसका नाम इस इक्वेशन का होगा लीनियर इक्वेशन। क्या नाम हो गया, ठीक। लेकिन जिसमें डिग्री 2 है, इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जिसमें डिग्री 3 है उसका नाम हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, इसी तरह कोई 4 डिग्री वाला, अच्छा नाम याद रखना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिना नाम के आप समझ नहीं सकते चीज़ें, ठीक है। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, कि क्यूबिक इक्वेशन का सवाल है, कि लीनियर इक्वेशन का सवाल है। मान लिए कोई भी इक्वेशन आपने देखी, कोई भी सवाल देखा, उसमें हाईएस्ट पावर 2 डिग्री है, तुरंत आप बताएंगे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। अब जब ये याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, तो उसके सॉल्व करने के तरीके अलग हैं, लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने के तरीके अलग हैं, ठीक है। अभी अगर हम कहें कि लीनियर इक्वेशन तो है ये, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इसका पूरा नाम है। अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला भी मसला आता है, जो आप पीछे चैप्टर पढ़ेंगे आगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, यानी वाई भी होगा उसमें, क्लियर। ये बेसिक चीज़ है, आप इंजीनियरिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये सब चीज़ें भी आना चाहिए, आगे इसका यूज़ है, कुछ भी करने में यूज़ है, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 4 डिग्री होगी तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाया जाए। और एक ट्रिक बताएं, x की जितनी पावर होती है उतने x के आंसर आते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर x का 1 मिलेगा,
एक्स की 3 पावर है तो एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है तो एक्स के 2 आंसर आएंगे। क्लियर हो गई बात? देखिए अगर हाँ अगर आप देखिए सॉल्व करेंगे इसको तो कैसे करेंगे, मान लीजिए इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इधर +4 लिखा है, ये 4 उधर जाएगा -4, हालांकि इसमें प्लस इधर -4 इधर -4 से ऐड करते हैं, अपने आप आ जाता है, वो तरीका भी होता है। तो जब ये इधर गया तो यहाँ पे क्या बचा 3x। अब x की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/3। देखिए x का कितना आंसर आया, एक ही इक्वेशन आई। लेकिन अगर इसको ये सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्व करने के 2-3 मेथड है। एक तो श्रीधराचार्य -b + -√b² -4/2 है, एक फार्मूला वो लगा के x की वैल्यू निकलती है, श्रीधराचार्य मेथड कहलाता है। आगे अभी हायर क्लास में आप बहुत सारे रूल पढ़ेंगे, दही चटोरन रूल, दही चाट के वो करते थे, बहुत सारे अजीब अजीब नाम है, ठीक है। तो अभी तो आप फिलहाल जब इसको करेंगे श्रीधराचार्य मेथड से, एक उस मेथड से कर सकते हैं, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, ठीक। तो इन तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ जो आपको करना होता है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, यानी कि बीच वालों का ऐसे ब्रेक करो कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला है, सॉरी ये जो सी वाला है ये, अच्छा ये भी समझ लीजिए एक्स स्क्वायर के जो बगल में लिखा होता है इसको ए कहते हैं हमेशा, चाहे ये चीज़ यहाँ पे लिखी हो चाहे यहाँ पे लिखी हो, इसको ए कहेंगे। एक्स के बगल में जो लिखा है -6 ये बी हो गया, और ये सी। मान लिया एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ ना लिखा होता तो ए की वैल्यू क्या मानी जाती है 1, ठीक है, क्या मानी 1। तो ए को हमेशा सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो आंसर आता है उसके फैक्टर करते हैं। उन फैक्टर को ऐसे तोड़ा जाता है कि ये बीच वाला नंबर आ जाए, मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला नंबर आ जाए, उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट आ जाए जो आया था। ये तरीका होता है इन चैप्टर्स का। तो अभी आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा आप देखते हैं। तो आप लोगों ने अभी यही पढ़ा कि डिग्री क्या होती है, जो एक्सपोनेंट यानी पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल पे वो डिग्री होती है। अब लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी 1 होगी। देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी पूरा 1 है, अलग अलग इक्वेशन है, ठीक है। फिर हमने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या होगी डिग्री 2 होगी। देखिए यहाँ पे सब में हाईएस्ट पावर 2 है, ये इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होगी। बाई क्वाड्रेटिक में हमने बताया एक्स की वैल्यू पावर 4 होगी। ये सारे टाइप बदल गए। पार्ट में यहाँ पे बताया गया अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक में, डिग्री 3 है, ठीक। तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक। उसके बाद क्लासिफिकेशन अगर हम पॉलिनोमियल के करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे, जो कि हमने पहले ही बता दिया था कि अगर एक टर्म है, देखिए जैसे 6x³ लिखा है, ये एक टर्म है, ठीक है, भले ही इसमें पावर जो भी लगी है, आप इसको इसके डिग्री के हिसाब से नहीं देखेंगे, टर्म के हिसाब से देखेंगे। एक टर्म है तो मोनोमियल, क्योंकि 1 टर्म होगा तो मोनोमियल। 2 टर्म है, देखिए बीच में प्लस लगा है तो 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल। 3 टर्म है 1 2 3 1 2 3 ट्राइनोमियल नाम हो गया। 0 पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हुज ऑल कोएफिशिएंट आर 0, जिसके सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे। 0 पॉलिनोमियल बस आपको ऐसे ही पढ़ना है, इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है कि सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे, अरे कुछ होगा ही नहीं, मतलब 0 लिख दो, चाहे ऐसे ही लिख दो 0x³। अच्छा यहाँ पे ये कोएफिशिएंट वर्ड देख रहे हैं आप, कोएफिशिएंट का मतलब पता है? कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो ये x वेरिएबल है, इसके बगल में यहाँ पे जो लिखा होता है इसको कोएफिशिएंट कहते हैं x का। एक्स स्क्वायर के बगल में ये, जैसे यहाँ पे x³ के बगल में 7 लिखा है, 7 कोएफिशिएंट है x³ का। x कोएफिशिएंट क्या है 2, यानी जिसका कोएफिशिएंट पूछे उसको छुपा लो, जो दिख रहा है वही आंसर है कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर तो इन्हें कौन 0 है। हाँ तो ये x कोई इसका यूज़ नहीं, वो बताने के लिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा वो भी रियल नंबर होगा, ठीक है। जैसे यानी कि x y z कुछ नहीं लिखा होगा, नंबर होंगे बट 2√3 -6 इंटीजर में होंगे, ठीक है, चाहे इंटीजर कोई भी हो। तो आपने इसमें यहाँ पे समझा कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, ये भी अलग से याद रखिएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, यानी x की पावर 0 है। यहाँ x यहाँ भी लगा है लेकिन दिख नहीं रहा है, x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब बदला होता है। ये ध्यान से देखने वाली बात थी, देखी नहीं। पॉलिनोमियल कंटेन, अगर आप 1 टर्म है, टर्म के बिहाफ पे हैं तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, बाई माने 2, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। लेकिन अगर डिग्री की बात करेंगे पावर में, लीनियर पॉलिनोमियल, ये सब नाम बदल जाते हैं दोनों के, ठीक। ओके, अब इसमें टर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये सब आपको आगे एक्सरसाइज डायरेक्ट समझना है। फिर अगर कभी भी 0 पॉलिनोमियल निकालना हो, 0 निकालना हो या रूट निकालना हो, समझ लिए उसमें x की वैल्यू निकालनी है। fx मतलब उसमें क्या है, fx बराबर 0 रखना है, x की वैल्यू निकल आएगी। जैसे मान लिए कि एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन है ax + b x की पावर 1 ना, इसको x + b बराबर 0 रख दिया। x की वैल्यू निकालेंगे तो -b/a आएगा, b उधर गया माइनस में हो गया और a फिर नीचे चला जाएगा -b/a। तो इससे हमने एक चीज़ समझी
कि फार्मूला ही ये बन गया कि माइनस बी अपॉन ए, जब भी निकालना हो तो ये माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, सवाल में समझ में आएगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज 2.1 हम इसमें डाल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 1 है ये, डेरिवेटिव्स के पार्ट 2 देख लिया। उसके अलावा इसकी एक्सरसाइज ऑलरेडी पड़ी है। जो भी चैप्टर सर्च करना हो आपको, आमिर सर SMPS डालिए और एक्सरसाइज नंबर डाल दिए, क्वेश्चन डाल दिए और इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये आप देखिए, ठीक है।